इस बार आप थोड़े पार्टी से हो भी नाराज सकता है। आपका परिवार 2-3 जगह से चुनाव लड़ रहा था, लेकिन आपको हार के सामने करने पड़े। क्या कारण रहा होगा उस समय? भारतीय जनता पार्टी को हमेशा भारतीय जनता पार्टी ही हराती है, बाकी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सके, और वो भी इस वर्तमान के चुनाव में या पिछले चुनाव में। मजबूत कौन लग रहा है? स्वाभाविक रूप से मजबूत तो हम खुद ही हैं। क्या चेनाराम कड़वासरा आरएलपी में अब टक्कर में तो दोनों पार्टियां हैं, तीन पार्टियां, स्वाभाविक रूप से तो दोनों टक्कर में ही होगी कि मानव की सेवा करते रहो, मूक प्राणियों की सेवा करते रहो। उन्होंने जीव नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू किया है चूना पलिवाड़ बाईतू यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हम बाईतू से जुड़े हुए नेताओं, आमजन की राय आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो इनके बारे में जानते हैं। स्वर्गवासी तगाराम जी के सुपुत्र चनाराम जी कड़वासरा है। इनसे राजनीतिक और यहाँ के जुड़े हुए मुद्दों से बात करेंगे। सबसे पहले चनाराम जी, आपका हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। धन्यवाद, स्वागत आपका। चनाराम जी, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप अपना परिचय। मैं चनाराम कड़वासरा, ग्राम निम्बाड़ियों की डाणी, बाईतू, स्वर्गीय तगाराम जी कड़वासरा पूर्व विधायक का सुपुत्र हूँ, और मेरी धर्मपत्नी शिखरजी देवी जनप्रतिनिधि है। मेरी माताजी श्रीमती गौरी देवी वर्तमान में निम्बाड़ियों की डाणी ग्राम पंचायत की सरपंच है। जी, इस बार आप थोड़े पार्टी से नाराज चल रहे हो, ऐसा कुछ है या? नहीं, आपको कुछ लग रहा है तो थोड़ा बहुत हो भी सकता है। क्या कारण है कि आप पिछले लंबे समय से पार्टी में सक्रिय नेता के रूप में काम कर रहे थे और अब पिछले काफी दिनों से आप थोड़े निष्क्रिय लग रहे हो? नहीं, मैं पिछले लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। जब से मैं समझने लगा हूँ, उस समय से लेके पिछले 2-2.5 साल तक मैंने मेरे पिताजी स्वर्गीय तगाराम जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात मैंने मेहनत की है। और अभी जो वर्तमान में पार्टी की जो संगठन के जो हालात हैं, नेताओं के जो हाल हैं, उनको देखकर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं अभी ज़्यादा इसमें भाग नहीं ले रहा हूँ। आपके पिताजी की लोग कहते हैं इतनी सादगी थी कि हर एक उनको पसंद करता था, और पीड़ित को जब भी ये देखते थे तो उनको आंसू आ जाते थे। ऐसा क्या करना? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। वो एक सामान्य परिवार से थे, उन्होंने गरीबी देखी और वो समय भी देखा जब लोगों को यहाँ पीने का पानी नहीं होता था, अनाज नहीं होता था। तो उस चीज़ को देख के, उस पीड़ा को देख के उनके मन में शुरू से ही ये रहा था कि भाई पीड़ित की सेवा किस तरीके से करूं। और जो चीज़ आदमी खुद भुगत चुका होता है उसको पता होता है कि अगले का दर्द क्या है। तो उन्होंने कभी अपनी जेब की भी चिंता नहीं की। जब किसी पीड़ित को या दुखी को देखते थे तो अपनी जेब में जितना भी पैसा होता था या जो भी चीज़ होती थी वो उसको अगले वाले को दे देते। ये नहीं सोचते थे कि मेरी जेब में पीछे किराया भी रहा है कि नहीं रहा है। ऐसा कोई घटनाक्रम जो आपको याद है? बहुत सारे घटनाक्रम हुए होंगे जो आपको लगा। नहीं, बहुत से घटनाक्रम है ऐसे तो। कई बार ऐसे नौबत है, मैं बता रहा हूँ जैसे आपको कि उन्होंने अपनी जेब तो खाली कर दी और किराए तक के पैसे नहीं है तो लिफ्ट लेके भी जाना पड़ा, तो भी उन्होंने उस पीड़ित की सेवा करना अपना धर्म समझा, खुद का नहीं समझा कभी भी। और सामान्य परिवेश से रहते थे, और पर्सनली कभी उन्होंने खुद की गाड़ी तक नहीं रखी। वो हमेशा लिफ्ट लेके या किसी और के साथ चढ़ के किसी तरीके से अपना काम निकाल लिया करते थे। कवास में जब बाढ़ आई, लोग कह रहे थे तगाराम जी ने दिन रात मेहनत करके उस बाढ़ में लोगों के बीच जाते थे, जनसंपर्क करते थे, उनकी पीड़ाएं देखते थे। उस समय आपको क्या क्या बातें उस समय की अभी भी याद है? जिस रात कवास में बाढ़ आई उससे पहले दिन भाड़खा के पास तगाराम जी खुद रात को 11 बजे, उस समय विधायक थे और उस बाढ़ के अंदर खुद फंस गए थे। तो उनके ड्राइवर, जो सरकारी ड्राइवर था उस समय गाड़ी का, उसने और अन्य लोगों ने उनको बड़ी मुश्किल से कंधे पे बिठा के और उससे उससे बाढ़ से बचाया था। और उसके बाद से लगातार जब तक यहाँ कवास में बाढ़ आई तो उस दिन सबसे पहले उस बाढ़ के आगे आगे, आप पीछे पानी आ रहा था, वो डरे नहीं और हर ढाणी ढाणी रात को जाके और लोगों से कहा भी आप जान बचानी है, आप यहाँ से ऊंची जगह पे चले जाओ, धोरों पे चले जाओ। उन्होंने खुद की जान की परवाह नहीं की, लेकिन आम लोगों की परवाह की। तगाराम जी के बारे में कहते हैं इतनी सादगी थी कि अपने सम्मान से पहले पत्रकार और न्यूज वालों का सम्मान करते थे। इस बात में कितनी सच्चाई ये है? बिल्कुल सच है। रोजाना जब देखते थे, कहीं भी कोई कार्यक्रम होता था या कुछ भी होता था, सम्मान समारोह होता था, तो हमेशा से वो यही कहते थे कि पहले मेरे साथ वालों का सम्मान करो, उसके बाद मेरा सम्मान करो। पत्रकार हो चाहे और भी कोई समाज सेवी हो, उनका सम्मान करवाते थे। ये उनकी शुरू से ही आदत रही है। आपने बहुत सारे चुनाव लड़े, आपके धर्मपत्नी जी ने, आपने कई बार आप जीते, लेकिन पिछली बार का जो अपने पंचायत समिति का चुनाव हुआ था उसमें आपका परिवार 2-3 जगह से चुनाव लड़ रहा था, लेकिन आपको हार के सामने करने पड़े। क्या कारण रहा होगा उस समय?
भारतीय जनता पार्टी को हमेशा भारतीय जनता पार्टी ही हराती है, बाकी किसी माई के लाल में दम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सके, और वो भी इस वर्तमान के चुनाव में या पिछले चुनाव में। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही, एक तो ऐन समय पे पहले किसी और को दावेदारी करवाना और फिर ऐन वक्त पे जाके सारी जिम्मेवारी देना, और उसके बाद के अंदर जितना उनसे हो सकता था उन्होंने उम्मीदवारों को मना करना, वोटरों को मना करना, जो जहाँ तक संभव हो सका उस हराने में पार्टी की भूमिका ज़्यादा रही। हमारे उम्मीदवार ही कोई 30 वोट से हारा, कोई 45 वोट से हारा, तो बदकिस्मती है, नहीं तो ऐसी स्थिति नहीं आती। पार्टी संगठन की वजह से ही हारी, बाकी कोई कारण नहीं था। 7 तारीख को बाईतू में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा है, उसको लेकर बीजेपी के कई पदाधिकारी नेता गांव में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। आपका उस रैली में जाना होगा या आप उसमें जाओगे क्या? हमने परिवर्तन यात्रा भी निकाली, माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में 2003 से पहले स्वराज संकल्प यात्रा भी निकाली, और बड़े जोर शोर से निकाली, बड़ी अच्छी निकाली, उनके नतीजे भी अच्छे आए। परिवर्तन यात्रा शुरुआत की थी, उसमें उस समय स्वर्गीय तगाराम जी ने यहाँ से 31,000 वोटों से जीत भी दर्ज की, और दोबारा जो स्वराज संकल्प यात्रा थी उसमें यहाँ से श्री कैलाश चौधरी जी को हमने बड़े भारी मतों से यहाँ से जिताया। लेकिन वो परिस्थितियाँ अलग थी। आज की परिस्थिति में पार्टी यात्रा निकाल रही है, बड़ी अच्छी बात है, सारी पार्टियां निकालती है, लेकिन वर्तमान में जो संगठन के हालात हैं उनको देखकर मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। बीजेपी में तिलोक जी दावेदारी कर रहे हैं, आप भी दावेदारी पेश कर रहे हो, बालाराम जी भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, आपको मजबूत कौन लग रहा है? स्वाभाविक रूप से मजबूत तो हम खुद ही हैं। आप अगर पार्टी आपके ऊपर विश्वास करके आपको टिकट दे देती है? निश्चित तौर पर जनता ने पहले भी आशीर्वाद रखा है हमारे परिवार के ऊपर, और अब भी रखेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। बाईतू के वर्तमान में वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनके ऊपर आप काम करना चाहते हैं? मैं जब से समझने लगा हूँ, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा पानी का रहा है। पेयजल की समस्या जो मैं पहले से देखता आ रहा हूँ, आज भी वो की वो स्थिति है। लाइट की स्थिति खराब है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, सड़कों की हालत खराब है। ये कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं, और किसानों की हालत है वो सुधर नहीं रही है। हर सरकार आती है, दावा करती है, कोई कुछ कहती है, कोई कुछ कहती है, लेकिन धरातल पे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे नहर आनी चाहिए थी, वो आज तक नहीं आई, जबकि कभी भी आनी, कब की आनी आ जानी चाहिए थी यहाँ पे। आप जिस क्षेत्र से पंचायत समिति का चुनाव लड़ा था भोजासर, वहाँ से बाईतू तक अभी एक रोड बनी है, रोड की इतनी घटिया क्वालिटी है कि रोड 2 महीने बाद टूट गई है। नेताओं का, प्रशासन के लोगों का और ठेकेदार का कहना है कि वहाँ ज़्यादा बारिश हुई है, इस वजह से टूट गई है। इस संबंध में मेरा मानना अलग है। इसमें किसी नेता को अपन जिम्मेवार ठहराए, नेता का काम होता है रोड स्वीकृत करवाना, क्वालिटी अच्छी होना भी एक उसमें अहम बात है, लेकिन ये सारा काम एक नेता खड़ा रह के भी कौन सी रोड अच्छी बनी है, कौन सी खराब बनी है, ये संभव नहीं है। तो इस तरीके का तो हालांकि होता रहता है, फिर भी मैं चाहूँगा कि डिपार्टमेंट को और सरकार को भी इस ओर से क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। अगर निश्चित तौर पर सड़क खराब बनी है तो उसमें कहीं न कहीं ज़्यादा भूमिका तो डिपार्टमेंट की है, थोड़ी बहुत नेताओं की भी हो सकती है, तो उनको भी इस तरीके के मामलों में ध्यान देना चाहिए। अगर बीजेपी पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, आपका अगला कदम क्या रहेगा? ये सब टिकट वितरण के बाद ही पता चलता है क्या होता है, क्या नहीं होता है। क्या चेनाराम कड़वासरा आरएलपी में जा सकते हैं? नहीं, ऐसी मेरी अभी कोई संभावना नहीं है, ना मेरा ऐसा कोई मन है किसी और पार्टी में जाने का। बीजेपी के टक्कर में कौन है बाईतू में? अब टक्कर में तो दोनों पार्टियां हैं, 3 पार्टियां, स्वाभाविक रूप से तो दोनों टक्कर में ही होगी। नहीं, आप किसको मानते हो ज़्यादा, बीजेपी का मुकाबला किसके साथ? इस तरीके का मैं अभी नहीं बता सकता किस पार्टी के आप साथ। अपना आइडियल किसे मानते हो? मैं, मेरा आइडियल मेरे स्वर्गीय पिताजी तगाराम जी चौधरी को मानता हूँ, हल शास्त्री। तगाराम जी के द्वारा कोई दी गई सीख जो आज आपको इस राजनीतिक मैदान में उन्होंने शुरू से ही जो सीख खुद के लिए रखी वही हमारे को दी। पीड़ित की, मानव की सेवा करते रहो, मूक प्राणियों की सेवा करते रहो। उन्होंने जीवन भर गायों की सेवा में अपना जीवन खपा दिया, और हमसे भी जैसा बन पड़ सकता है, चाहे लंपी की समस्या हो, चाहे अकाल की समस्या हो, चाहे कोई और समस्या हो, प्रयास हमारा यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की सेवा कर सकें, और आम आदमी के भी, गरीब आदमी की भी सेवा कर सकें। यही हमारा ध्येय है। ये थे चेनाराम जी कड़वासरा। पूरे पत्ते नहीं खोले हैं, टिकट के बाद बताएंगे इनका अगला कदम क्या होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।